हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। सो क्लास 11th में हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ लिया है। आज हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड है बट यूकैरियोटिक है उनको इंक्लूड किया जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम बताओ जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है, तो आप वहाँ पर किसका नाम लोगे? प्रोकैरियोट्स का, प्रोटिस्टा का। ओके, तो यहाँ पर जो बाउंड्रीज हैं प्रोटिस्टा के अंदर वेल डिफाइंड नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, एक सिंगल पैलिकल की थिन लेयर प्रेजेंट होती है। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर बाउंड्रीज है, वेल डिफाइंड नहीं है। प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ओके, ये 5 क्लासेस हैं इसके अंदर: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्राइमरीली एक्वाटिक हैं। एक्वाटिक होंगे, एक्वाटिक कैसे? पानी के अंदर रहेंगे या फिर हमारे एज अ पैरासाइट भी रह सकते हैं। ओके, और ये लिंक फॉर्म करते हैं विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। ओके, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, राइट। और अगर ये मोटाइल हैं तो इनके अंदर मोटाइल ऑर्गन प्रेजेंट हो सकता है, दैट मे बी फ्लैजिला और सीलिया। ओके, तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय सेल फ्यूजन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय ज़ाइगोट फॉर्मेशन। तो फर्स्ट आता है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर इंक्लूड होता है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम कहते हैं डेस्माइट्स। तो यहाँ पर आपको डेस्माइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर कन्फ्यूज़न हो सकता है। सो डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स, मोस्टली जो बच्चे हैं वो डायटम्स को डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, बट डायटम्स और डेस्माइट्स हैं वो क्राइसोफाइट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर क्राइसोफाइट्स में इंक्लूड कौन होता है? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। और ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो मिलते हैं हमें फ्रेश वाटर में या फिर मैराइन वाटर में, जहाँ पर सोल्ट की कंसंट्रेशन होगी। और ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही ये विजिबल होते हैं और वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं इनका प्लैंकटॉन्स। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ देम ऑर्गेनिजम्स है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक मीन्स इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, अपने फूड का खुद सिंथेसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट। ओके, अब यहाँ पर जो डायटम्स हैं उनकी सेल वॉल है यहाँ पर बनी होती है 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स। देखो, यही बात तुम डायनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ोगे, बट डायटम्स के अंदर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर एक सोप बॉक्स होता है, उसकी तरह 2 लिड्स प्रेजेंट होती हैं जो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है। और ये जो शेल्स हैं, लिड्स हैं, वो थिन होती हैं और एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं। ओके, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। यहाँ पर वॉल्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं विद सिलिका, इसी वजह से अनडिस्ट्रक्टिबल होती है। इनको हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये क्या होंगी? इनकी जो सेल वॉल है वो ईजिली, अगर ऑर्गेनिज्म भी डाई हो गया है तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर इनकी सेल वॉल की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल्स डिपॉजिट हो गई हैं इनकी हैबिटेट में, और उस एक्यूमुलेशन को हम क्या कहते हैं? डायटमेशियस अर्थ। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? जो हमने रामायण के अंदर राम सेतु देखा था, वहाँ पर जो ये पत्थर थे ना, वो किसके थे? डायटम्स के थे। क्योंकि डायटम्स हैं उनकी शेल्स हार्ड होती हैं, हार्ड रॉक की तरह होती हैं, बट वो फ्लोट करती हैं वाटर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी सेल वॉल है सिलिका के प्रेजेंट है तो ग्रिटी होगी। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पर इनको यूज़ किया जाएगा फॉर पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। इनके अंदर जो डायटम्स हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन के अंदर। ये बात याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे ऑर्गेनिजम्स बताओ जो चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशन के अंदर, आपको दे दिए 4 एमसीक्यू, तो उसके अंदर एक डायटम्स मिलेंगे या फिर उसका एग्जांपल मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप क्या करोगे? टिक, उसी को टिक करोगे कि डायटम्स है वो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशन के अंदर। नेक्स्ट आता है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, एंड यहाँ पर इनका कलर होता है स्पेसिफिक, या तो येलो होंगे या ग्रीन होंगे या ब्राउन होंगे, ब्लू होंगे या फिर रेड होंगे, डिपेंडिंग ऑन उनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पर जो सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। कैसे? ऐसे प्लेट एक दूसरे के ऊपर लाई करती है प्लेट्स, एंड यहाँ पर
दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक फ्लैजिला तो लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है और एक फ्लैजिला लाई करता है ट्रांसवर्सली। कैसे? जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, एक डायनोफ्लैजिलेट्स है, यहाँ पर जो एक फ्लैजिला है वो लाई करेगा कुछ ऐसे, यहाँ पर फर्रो प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे लाई करेगा, और एक फ्लैजिला कैसे लाई करेगा? लॉन्गिट्यूडनली, ऐसे। ठीक है। एंड यहाँ पर जो डायनोफ्लैजिलेट्स है उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं गोनियोलक्स। जो गोनियोलक्स है इसके अंदर रैपिड सेल डिवीज़न होती है, और इसके अंदर पिगमेंट होता है रेड। तो रैपिड सेल डिवीज़न की वजह से जो सी है, हमें टाइड्स हैं, जो लहरें हैं, वो हमें रेड कलर की शो होती हैं। इसकी वजह से जो ये रेड टाइड है वो कोज कौन करता है? रेड डायनोफ्लैजिलेट, दैट इज़ गोनियोलक्स। ओके। और यहाँ पर रेड टाइड्स है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है टॉक्सिक मटेरियल, और इसकी वजह से मैराइन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर देती हैं ये रेड टाइड्स। नेक्स्ट आती है क्लास यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स के अंदर मोस्टली फ्रेश ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, मैराइन ज़्यादा नहीं मिलेंगे, उस स्टैग्नेंट वाटर के अंदर मिलेंगे। ओके। और यहाँ पर सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ पेलिकल, और ये इसे क्या प्रोवाइड करती है? फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर 2 फ्लैजिला होंगे, एक शॉर्ट वन होगा, एक लार्ज वन। कैसे? ये एक ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना के अंदर, एक तो इतना लार्ज होगा, एक बिल्कुल शॉर्ट होगा। ठीक है। यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक है, ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होते हैं, और एब्सेंस ऑफ सनलाइट के अंदर ये हेटेरोट्रोफ्स बन जाते हैं, और इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? फैकल्टेटिव फोटोट्रोफ्स। ओके। और यहाँ पर यूग्लिना के अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो बिल्कुल हायर प्लांट से मैच करते हैं, और एग्जांपल हम यूग्लिनोइड्स के अंदर क्या ले सकते हैं? यूग्लिना का। तो यहाँ पर ये यूग्लिना है, यहाँ पर देखो एक फ्लैजिला है वो लार्ज है, एंड दूसरा फ्लैजिला है वो थोड़ा स्मॉल होता है। नेक्स्ट आता है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोस्टली आते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। तो यहाँ पर इनकी बॉडी है कहाँ प्रेजेंट होगी? डेड डिकेइंग मैटर के साथ प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर डिकेइंग ट्विग्स है या फिर लीव्स हैं जो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट होने वाली है, उनके साथ ये स्लाइम मोल्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर स्लाइम मोल्ड्स एक सेल दूसरी सेल के साथ एग्रीगेशन करके कॉलोनी की फॉर्मेशन करती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। यहाँ पर आप 2 प्लाज्मोडियम टर्म पढ़ोगे, एक तो स्मॉल पी वाली प्लाज्मोडियम, एक कैपिटल पी वाली प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर स्मॉल पी वाली प्लाज्मोडियम है, ये क्या करती है? एग्रीगेशन होता है स्लाइम मोल्ड्स का, और यहाँ पर ये एग्रीगेशन ग्रो भी करता है और स्प्रेड भी करता है। ओके। और अनफेवरेबल कंडीशंस में जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज़ की फॉर्मेशन करती है, जहाँ पर स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर जो स्पोर्स है वो स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होंगे और रेजिस्टेंट हो सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं मैनी ईयर्स तक, और स्पोर्स हैं वो एयर करंट्स के द्वारा डिस्पर्स कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के अंदर हेटेरोट्रोफ्स ऑर्गेनिज्म आते हैं। हेटेरोट्रोफ्स के अंदर ये कैसे हो सकते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे एज ए पैरासाइट भी रह सकते हैं या फिर उनको डिजीज़ कोज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो ये ऑर्गेनिज्म है उनको बिलीव किया जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव हैं एनिमल्स के। और प्रोटोजोन्स के अंदर 4 मेजर ग्रुप्स हैं: अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। ऑन द बेसिस इनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो कौन सा प्रेजेंट है? तो फर्स्ट है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो होता है सूडोपोडिया। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं एंटा अमीबा, अमीबा भी ले सकते हैं। ठीक है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? फ्रेश वाटर के अंदर या फिर सी वाटर के अंदर या फिर मॉइस्ट सॉइल के अंदर। नेक्स्ट आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इसके नाम से पता चल रहा है यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? फ्लैजिला। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होंगे? फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। और यहाँ पर अगर पैरासिटिक हैं तो ये कोज करेंगे डिजीज़। एग्जाम्पल इज ट्रिपैनोसोमा जो कोज करता है स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट आता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सीलिया प्रेजेंट होती है। सीलिया फ्लैजिला का स्मॉल पार्ट होती है, मीन्स फ्लैजिला अगर लार्ज है तो सीलिया उससे छोटा सा पार्ट होती है और पूरी बॉडी के ऊपर ये सीलिया प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक कैविटी होती है गलेट जो ओपन होती है आउटसाइड की तरफ, और इसके थ्रू जो
फूड है वो एंटर करता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ओके। और ये फूड है किसकी हेल्प से किया जाता है? बाय बीटिंग ऑफ सीलिया। जैसे ये पैरामीशियम है, उसकी बॉडी के ऊपर सीलिया होंगे, दिस इज़ गलेट। तो यहाँ पर ये सीलिया करेंगे, बीट करेंगे और फूड को पुश करेंगे टुवर्ड्स गलेट, और यहाँ से पुश करने के बाद जो गलेट है उसके अंदर फूड चला जाएगा, ओके। और ऐसे उनके अंदर जो फूड का इंजेक्शन है वो होता है। सिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं पैरामीशियम। नेक्स्ट आता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं, लगभग पैथोजेंस मिलते हैं हमें जो इन्फेक्शन कोज करते हैं ह्यूमन के अंदर। तो यहाँ पर डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है और इनके अंदर एक इन्फेक्शियस स्टेज प्रेजेंट होगी जो ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ कोज करती है। और सबसे ज़्यादा फेमस जो पैथोजन है वो कौन सा है? मलेरियल पैरासाइट, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम है, देखो मैंने बताया था कैपिटल पी लिखोगे तो मलेरियल पैरासाइट, अगर स्मॉल पी आता है तो वहाँ पर आप क्या बताओगे? एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। तो ये जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया पैरासाइट, इसके अंदर 2 होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट इज़ ह्यूमन एंड सेकेंडरी होस्ट इज़ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो हम ह्यूमन को बाइट करती है, एक डिजीज़ ह्यूमन को बाइट करती है, वहाँ से ब्लड सक करके जब दूसरे ह्यूमन पर जाती है, हेल्दी ह्यूमन पर, वहाँ पर अपना स्लाइवा सिक्रीट करती है ताकि ब्लड का कोएगुलेशन ना हो, ब्लड है ना जमे। तो वहाँ पर वो स्लाइवा के साथ साथ इन स्पोरोजोन्स को भी ट्रांसफ़र कर देती है। ऐसे ये मलेरिया की ट्रांसफ़र करवाती है, ओके। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की बाइट की वजह से, ओके। तो हमारे यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे किंगडम फंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, ओके। थैंक यू।